नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में देखा था। आज उसी के आगे ग्रेविटी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे आप इक्वेटर पे जाओ वहाँ ग्रेविटी अलग होगी, पोल्स पे जाओ अलग होगी। इसके अलावा पृथ्वी आपको पता है कंटिन्यू रोटेट हो रही है, जिसके कारण ग्रेविटी में चेंज आता है। तो जितने टाइप के चेंजेस होते हैं उन सबको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेविटी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो आज के सेशन को शांति से 45 से 50 मिनट देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो पहला सबसे मेन कारण है, पहला तो इसकी बनावट है। हम एक एक लेके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं, वेरिएशन इन जी। जी मतलब ग्रेविटी है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी का शेप है उसके कारण क्या चेंजेस होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलो, आप ये देखो, अर्थ देखो। आपको पता है कि अर्थ हमारी पूर्ण में सर्कल नहीं है, वो किस शेप में है, इलिप्स। अब अगर इलिप्स है, सेंटर यहाँ है, तो देखो ए रेडियस आपका ज़्यादा है। एक मेजर होता है, एक माइनर रेडियस होता है। मैथमेटिकल टूल में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो एक इसको हम पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है, और ये आपका ईस्ट इक्वेटर, इधर वेस्ट इक्वेटर जो हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये रेडियस ज़्यादा है जो आपकी इक्वेटर की रेडियस है, और आपकी पोल की रेडियस कम है। ग्रेविटी का फार्मूला मैंने पिछले सेशन में डिराइव किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, एक बार जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए डिफिनेशन रीड करते हैं। अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप। अर्थ हमारा एक इलिप्टिक शेप में है। इट इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर। देखो, ये पोल्स पे जाते जाते फ्लैट हो जा रहा है, लेकिन इक्वेटर पर फैल जा रहा है। और कितना हो रहा है, जो इसका रेडियस है वो पोल के कंपेरिजन में 21 किलोमीटर ज़्यादा है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो यहाँ से आपने, अगर आपको याद होगा, जी इक्वल टू क्या होता था, अगर जो हम ग्रेविटी निकालते थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता था नहीं स्टैंडर्ड फार्मूला? यही होता था। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या था, अर्थ का मास था। जो भी बॉडी आप ले रहे हो, जो प्लेनेट को रेफरेंस ले रहे हो। और आर क्या है, उसका रेडियस। ठीक, अब चलो इसके बारे में देखते हैं कि हमारा, अगर ये हमारा फार्मूला है, यहाँ हमारा बदल क्या रहा है, जी और एम तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे बदल क्या रहा है, हमारा आर बदल रहा है। वही बदल रहा है ना। तो चलो देखते हैं एक एक के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले किसके लिए लिखें, इक्वेटर के लिए लिखते हैं, एट इक्वेटर। इक्वेटर को आर ही दिया गया है तो उससे लिखते हैं। और इक्वेटर पर मान लेते हैं हमारा ग्रेविटी कितना है, जी ई। तो ये कितना आ जाएगा, जी एम। ए तो कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस क्या हो गई है, आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम एट पोल, पोल पे देखते हैं हमारा ग्रेविटी क्या है। ठीक, पोल पे हमारा ग्रेविटी, इसको जीपी लिखते हैं। तो इधर से क्या आ जाएगा, जी एम, चेंज क्या हो रहा है, रेडियस, आरपी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के बीच हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच हमें अगर रिलेशन चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे किसी एक को भी। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 से, जब इक्वेशन 1 और 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रेविटी इक्वेटर पर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी पोल पर। यहाँ देखो जी एम से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पिछले सेशन में मैंने बताया था, यहाँ से देखो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे है, इनवर्सली। आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, जब इक्वेशन 1 को 2 से आप डिवाइड करोगे। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है वो इक्वेशन। यहाँ से अगर अब आपको निकालना है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे किसका रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है और पोल का कम है। तो आप यहाँ बताओ, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि जी हमारा जो है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर के है, अगर सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ से
एक चीज हम बोल सकते हैं, एक स्लाइड और ऐड करता हूं। यहां से देखो हमारा रेडियस ऑफ इक्वेटर ये किससे ज्यादा है, रेडियस ऑफ पोल से। तो जब ये ज्यादा है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्रेविटी किसका ज्यादा आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारा ग्रेविटी पोल पे होगी वो ज्यादा होगी, और जो ग्रेविटी हमारा इक्वेटर पर होगा वो कम होगा। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को आप याद रखना, ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होती है, पोल पे, और कम कहाँ होती है, इक्वेटर पर। इसको आप लिख लेना, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। अगर आप अर्थ को कंसीडर करोगे, सबसे कम यहाँ पे होगी इसके पोल पर, और इसके इक्वेटर पर, और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, इसके पोल पर। क्यों? यहाँ से आप देख सकते हो, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है ग्रेविटी से ही क्या मेजर किया जाता है, वेट। अगर हम देखो, कोई बॉडी मास m दिया रहता था, रखा रहता था, न्यूटन्स लॉ आपने देखा होगा, इसका जब हम वेट निकालते थे तो क्या करते थे, g से मल्टीप्लाई करते हैं उसके ग्रेविटी में। अगर आपको याद होगा, ये क्या बताता था, उस बॉडी का वेट कितना है, पिछले सेशन में मैंने डिटेल में बताया है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W = mg। अब बताओ आप, g हमारा कहाँ पे ज्यादा है, पोल पे, और कम कहाँ है, इक्वेटर पर। तो वेट हमारा कहाँ ज्यादा हमें महसूस होगा, पोल पर वेट हमें ज्यादा फील होगा कंपेयर टू इक्वेटर के। वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एज इट टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। अब आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहां से हमने चलना चालू किया, यहाँ से रेडियस क्या होती जा रही है, रेडियस यहाँ से कम होती जा रही है कि नहीं। तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो आपका क्या है, जो वेट है, वो वेट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस कम होती जा रही है, और वेट में ही हम जी का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको याद रखना, यहाँ मैं लिख दूं, वेट आप कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल पे ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका इक्वेटर पे। पता है ना, क्योंकि जी आपका पोल पे ज्यादा है। और एक, अगर अर्थ को ऐसे मैं लूं, अब देखो जब यहाँ पे रेडियस आर ए है और यहाँ पे रेडियस आर पी है, जब हम यहाँ से इधर चलेंगे ए से बी की तरफ, तो हमारा जी क्या होगा, जी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। जब जी इंक्रीज होगी तो वेट भी इंक्रीज होगा। इसको आप नोट कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेप में, कैसे शेप के कारण ग्रेविटी पे कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आइडिया आपको आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 kg शुगर बाई स्प्रिंग बैलेंस। देखो मास का स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप यही सोचो कि हमें कहाँ पे 1 kg शुगर खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पहला ऑप्शन पोल्स, दूसरा इक्वेटर, तीसरा एट 45 डिग्री लैटिट्यूड, एट 40 डिग्री। वीडियो को पॉज करिए और खुद से आप सोचिए। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अब ध्यान से आप देखो, कहाँ पे आपको चीनी 1 kg खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जब 1 किलो के बजाय हमें ज्यादा चीनी मिले। और वो कैसे होगा, वे वेट मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस ना। जब वेट मेजर करता है तो वेट हमारा मिनिमम कहाँ है, वेट हमारा मिनिमम इक्वेटर पर है। अब मानो हो हम तो 1 kg ले रहे हैं, ठीक, लेकिन 1 kg के बजाय इक्वेटर पर अगर हमारा वेट कम है, मानो 9.81 या 9.79 वो ले लें, तो आप कैलकुलेशन से आगे हम देखेंगे आएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 980 ग्राम के आसपास ही मिलेगा। तो 1 kg के बजाय दुकानदार को कितना चीनी डालना पड़ेगा, 120 ग्राम और ज्यादा डालना होगा। तो यहाँ से आपको चीनी खरीदना सबसे ज्यादा फायदेमंद कहाँ रहेगा, जब आप इक्वेटर पर होगे। क्यों? यहाँ पे आप देखो, क्योंकि इक्वेटर पर वेट हमें कम महसूस होता है, तो उसको ज्यादा चीनी डाल के वजन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लेस्ट एट। वीडियो को पॉज करिए और आंसर कीजिए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बस मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं।
अब बताओ जो ग्रेविटी फोर्स है वो सबसे कम कहाँ होगा यार, ये तो मैं कब से बता रहा हूँ। फोर्स यहाँ कैसे निकालते हैं, ग्रेविटी फोर्स W इक्वल टू एम जी, जहाँ पे जी कम वहाँ पे हमारा फोर्स कम, जहाँ जी ज्यादा वहाँ ग्रेविटी फोर्स ज्यादा। तो ग्रेविटी हमारी कहाँ पे कम है, ग्रेविटी हमारा इक्वेटर पर कम है। तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा, फोर्स ग्रेविटी इज लिस्ट एज इक्वेटर। क्यों, क्योंकि हमारा जी इक्वेटर पे जो है वो पोल से कम है। और यहाँ पे भी हमारा वेट क्या है, W इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ पे जो हमारा जी इक्वेटर है वो हमारा जी पोल से कम है, जिसके कारण हमें ज़्यादा मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब अभी हमने क्या देखा, शेप के कारण क्या चेंजेस होते हैं। अब चलो हाइट के कारण देखते हैं। अब देखो कैलकुलेशन के लिए वहां हमने एग्जैक्ट लिया था इलिप्टिकल शेप में, बट अभी हम ऑलमोस्ट सारा कैलकुलेशन क्या मान के करते हैं कि हमारी स्फीयर है अर्थ। तो चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक। ये इसका सेंटर है, सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। अगर ये है तो ये इसका क्या बनेगा, रेडियस आर, ठीक। अब मान लेते हैं इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर हमारी ग्रेविटी कितनी है, जी। अब इससे हमें एच हाइट पर यहां मान देता हूं एक मास एम रखा हुआ है, एक मास एम रखा हुआ है, जहां पे हमें ग्रेविटी चाहिए कि कितना होगा। क्योंकि आपने देखा कि जो ग्रेविटी है वो रेडियस अगर इंक्रीज करेंगे या जहां से हम मेजर कर रहे हैं वहां से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी। उसी को यहाँ फाइंड आउट करना है कि कितना डिक्रीज होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जी डेक्स की वैल्यू आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखो ये डेरिवेशन में लोग पता नहीं क्या क्या रटवा रहे हैं। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर दोगे। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, अर्थ की सरफेस से एच हाइट जाने पर हमारा एक मास एम रखा हुआ है, जहां पे हमने मान लिया ग्रेविटी जी डेक्स है। तो अगर यहां से आर प्लस एच, यहां से मैं मान लेता हूं, देखो ग्रेविटी आपकी कहाँ पे लगती है, पृथ्वी हमेशा सभी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो हम कहाँ से लेंगे, अर्थ के सेंटर से। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। समझ में आया कि नहीं। कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, पहले नोटेशन समझिए, नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक। चलो यहां मैं लिख देता हूं, आर है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, मैं एकदम पेशेंस के साथ सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेशेंस से देखिए। जल्दबाजी करोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। मैं ये मान के हर टॉपिक आपको सिखाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, और यही मेरा टारगेट रहता है कि जब लेक्चर खत्म हो ऐसा एक भी क्वेश्चन ना रहे जो आपसे ना बने। अब एच हम कहाँ से ले रहे हैं, एच है हमारा हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से ले रहे हैं, न कि उसके रेडियस से। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात को याद रखना, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। सारा नोटेशन क्लियर। और अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है, जी। और एच हाइट पर कितना है, जी डेक्स। एम क्या है, वो मास जिसका हमें चाहिए, ठीक। अब चलो इसको देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब आप बताओ हमें, अगर हमें अर्थ के सरफेस पर, हमने पिछले लेक्चर में निकाला था क्या होता था, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता था ना। ये तो एकदम बेसिक है यार। पहले ग्रेविटी फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। आपको असोरेशन चाहिए, असोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी इक्वल टू यहाँ एम नीचे आएगा तो एम का डिवाइड कर दोगे, आपको यही रिलेशंस आता था। पिछले सेशन में मैंने आपको पूरी चीजें डिटेल में बताई हुई है। अब आप बताओ, अब हमें जी डेक्स पे चाहिए, और जी डेक्स पे हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से। ये जी डेक्स हमारा क्या है, असलेशन, असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसको याद रखना, ये है हमारा। अब यहाँ पे जी एम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यही रहेगा ना, क्योंकि स्मॉल एम मत ले लेना, स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है, आपने देखा होगा, जी एम। अब यहाँ रेडियस क्या होगी, रेडियस देखो, एक तो इसके सेंटर से अर्थ का रेडियस आर प्लस हाइट एच, तो ए आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ भी डाउट है तो बोलो।
अब इन्हीं दोनों का यूज करके हमको जी डेक्स की वैल्यू निकालना है, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें जी डेक्स का चाहिए तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, जी डेक्स इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, जी डेक्स बाई जी, और इधर देखो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस एच हमारा कहाँ जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा, और ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जी डेक्स की वैल्यू चाहिए, ये हमारा क्या निकल के आएगा, जी इंटू ये हमारा क्या निकल के आएगा, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन है जो हमसे पूछता है, ठीक। आप कॉन्सेप्ट सीखना, जी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, जहां से भी पूछे बस कैलकुलेशन करके निकालना है। देखो मैंने एक भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, आपको भी ऐसे ही समझना है, ठीक। अब चलो इसको और मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें आर प्लस एच हमारा किसको दिखा रहा है, जी डेक्स इक्वल टू जी, यही है ना जी, आर प्लस एच हमारा किसके बराबर है, आर प्लस एच स्मॉल आर के बराबर है, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर हम अर्थ के सेंटर से लेंगे तो इसको लिखेंगे, और यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, आर प्लस एच, ठीक। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। सारा फार्मूला सब कुछ डिराइव हो चुका है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके रिजल्ट पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम एच हाइट पे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मानो हम ऊपर जाते जाते अगर अनंत पे चले जाते हैं, इनफाइनाइट रेडियस पे, उस केस पे क्या होगा। इसके अलावा जब एक, अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाए फिर क्या होगा, ठीक। चलो अब एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं जो पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, अभी देखो जी हमारा क्या है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी डेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, रेडियस अर्थ का कांस्टेंट रहने वाला है, ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे ये भी हमको पता है। बदल क्या रहा है, आर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। ये मत सोचना कि अपने मन से लिख दिए हैं, जो चीजें हो रही है वही मैंने लिखा है। अब आप बताओ, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, अगर आर की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, अगर एक दूसरे के उल्टा है, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप 1/5 का स्क्वायर करिए और 1/10 का स्क्वायर, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा, जो 1/10 का स्क्वायर है वो छोटा होगा, तो अगर नीचे का नंबर बढ़ेगा तो ऊपर का नंबर घटेगा, ठीक। ये जो जी डेक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एच है, अगर हम एच इंक्रीज करेंगे तो हमारा जी डेक्स क्या होगा, जी डेक्स हमारा डिक्रीज करेगा। इस चीज को याद रखना, यहाँ रिलेशन से आप देख सकते हो। अगर लिखना है तो यहाँ लिख लो, व्हेन वी गो अप, व्हेन वी गो अप, कहाँ समझा रहे हैं, व्हेन वी गो एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम सर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एच क्या हो रहा है, नीचे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जिसके कारण हमारा ग्रेविटी क्या होगा, हमारा ग्रेविटी जो जी है वो हमारा डिक्रीज होगा। ये हुआ पहला पॉइंट, जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछे गए हैं, अगर हम एच हाइट पे जाएंगे तो कितनी ग्रेविटी होगी। और इसी कॉन्सेप्ट पे नेट ने इस साल एक क्वेश्चन पूछा था, आप जाके देख लेना। अगला पॉइंट है, अब मानो एच हमारा इंक्रीज होते होते जो हाइट है, हम मान लेते हैं अनंत पे जाके मेजर करते हैं, वहां हमारी ग्रेविटी कितनी होगी, तो चलो उसको मेजर करते हैं। अब अगर हमारी जो आर की वैल्यू है, इफ आर इक्वल टू इनफिनाइट, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे जी डेक्स इक्वल टू, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे के आ जाएगा, सारा जो कांस्टेंट है के बाई आर स्क्वायर, मतलब के बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, यही होगा ना, होगा कि नहीं, और 1/k ए इंफिनिटी आ जाएगा, यही होगा। अब 1/इंफिनिटी क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर बाई इंफिनिटी रहे, उसमें अनंत से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ये निकल के आएगा जीरो।
तो अगर हम रेडियस अनंत कर दें तो हमारी जी डेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0। ये सब रिजल्ट को आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर देना। तो यहाँ पे लिख दूं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या हो रहा है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, the value of g becomes 0। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शन देके कि g की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी? सरफेस पे होगी, सेंटर पे होगी, या इनफाइनाइट पे होगी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों पे। ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे? एक तो अभी हमें पता चल गया कि अनंत रेडियस पर क्या होगा? ग्रेविटी 0 होगी। अभी आगे जब अंदर सेंटर पे कब पहुंचेंगे? जब हम उसके नीचे जाएंगे। अभी हम ऊपर का देख रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे ऊपर जा रहे हैं। अभी अर्थ के सरफेस के नीचे का हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अगला रिजल्ट आपका क्या हो सकता है? एक तो हो गया एच हाइट पे कहीं भी जनरल टर्म पे पूछ ले। दूसरा है कि हाइट को हम अनंत पे पहुंचा दिए। तीसरा है कि मानो ये हाइट हमारा रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा हो। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, आपको पता है। मानो हाइट हमारा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये सब हो, तो क्या इफेक्ट आएगा उसको हम देखते हैं। अब आप बताओ, 6400 के सामने 10-20 का कोई मतलब है? कुछ नहीं है। उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसी का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इफ जो हमारा हाइट है वो कंपेरिजन टू अर्थ के रेडियस में बहुत ही छोटा है। हाइट इज नेग्लिजिबल कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो चलो इसको देखते हैं। यहां से जी डेक्स इक्वल टू क्या निकल के आया था इक्वेशन? जी बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बच के निकलेगा? जी। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। इधर क्या आर स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा अगर हमने कॉमन लिया है, तो बचेगा 1 प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? जी डेक्स इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर। अब ये जो घात इसके नीचे था 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर का नीचे वाला, इसको मैं क्या कर देता हूँ? केवल ऊपर लाता हूँ। ठीक, 1 प्लस एच बाई आर, यही है ना। अब इसका क्या करते हैं? होल स्क्वायर, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -2। अब आपको याद होगा मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको मैथमेटिकल टूल में सिखाया था। एक फार्मूला वहां पे 1 प्लस एक्स के पावर n का, अगर आपको याद होगा, जो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाता था। अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो जाके देख लीजिए। उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक, अगर यहाँ -2 है तो एन क्या होता था? एन हमारा पावर है, तो एन की जगह हम -2 रखेंगे, और एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह एच बाई आर है। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जी डेक्स इक्वल टू जी को बाहर रखते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एन एक्स, यही है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है? -2, और एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा? एच बाई आर, यही आएगा। फिर आगे प्लस एन इंटू एन माइनस वन अगला टर्म आता है। एन की वैल्यू -2, और ये हो जाएगा -2 - 1 -3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक, बाई 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर आ जाएगा, h बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे जितना टर्म आप आगे जाते जाओगे, n n माइनस वन n माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे आपका इन्फेनाइट टर्म तक आएगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बताना। ये कुछ नहीं, जस्ट हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया है। अब आप बताइए, अगर हमारा जो हाइट है, हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो h बाई आर का अगर हम स्क्वायर देंगे, ये हम क्या मान सकते हैं? बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी जब स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इतना छोटा आएगा, उसका कैलकुलेशन पे रहे या न रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सारी हायर टर्म क्या हो जाएंगी? हमारा सारा हायर टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो चलो इसको मैं आगे लिखता हूँ, h बाई आर इज वेरी स्मॉल,
देखो पूरा मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। स्मॉल हायर टर्म विल बी नेग्लिजिबल। जो हमारा हायर टर्म था उन सबको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचेगा क्या, अब हमारा क्या बचेगा। देखो ये बहुत लोग डायरेक्ट इसको रटवा देते हैं, लेकिन मैं पूरा आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। जी आगे का सब चला जाएगा, केवल बचेगा वन माइनस, यहाँ देखो माइनस को मैंने पहले दे दिया, वन माइनस टू एच बाई आर, वन माइनस टू एच बाई आर। अगर 10-20 किलोमीटर ये सब पे पूछे तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगाना, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा आंसर में, बहुत माइनर सा चेंजेज आएगा, उससे कोई इफेक्ट आंसर पे नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये रहा तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यू को रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है आप इसको आराम से कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप बताओ, अगर हाइट हमारा रेडियस से कम है, उस कंपैरिजन में भी जी की वैल्यू घटेगी ही, इंक्रीज नहीं होगी, इस बात को आप याद रखना। अब चलो अगला एक हमसे पूछता है एब्सोल्यूट डिक्रीज इन जी। एब्सोल्यूट क्या होता था, अगर आपने एरर वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो एब्सोल्यूट क्या होता था, एब्सोल्यूट डिक्रीज हमारा डिफरेंस होता था। डिफरेंस, इसको अगर जी में हम देख रहे हैं तो डेल्टा जी, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल में कितना था और अब कितना हो गया, जी माइनस जी डेक्स। जो हम लेते नहीं थे सरफेस पे कितना था, यहाँ पे जी था, इससे एच हाइट पर अभी कितना हो गया है, यहाँ पे मान लेते हैं जी डेक्स हो गया है। ठीक, ये है आर, ये है हमारा एच, और ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है एच लेस देन आर पे आया था। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, जी डेक्स माइनस जी वाला, ओरिजिनल तो जी है और जी डेक्स कितना हो रहा है, अगर एच हमारा कम है, सारी ये वैल्यू एच लेस देन आर पे कर रहे हैं, तो देखो अब भी निकाला हूं ऊपर फार्मूला, जी वन माइनस टू एच बाई आर। अब इसको अंदर खोलते हैं, g माइनस जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू एच जी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट डिक्रीज आएगा डेल्टा जी, वो निकल के आएगा हमारा कितना, टू एच जी बाई आर। मेथड याद रखना, रटना मन है तो इतने रिजल्ट हो जाएंगे आप भूल जाओगे। एब्सोल्यूट के बाद एक आता है हमारा फ्रैक्शनल। ठीक, अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होता है। ये सब जाके देखना, मैंने एरर में सारी चीजें आपको कवर किया हुआ है। फ्रैक्शनल क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी, मतलब एक तरह से रिलेटिव, जो डिफरेंस आया वो किसके रिलेटिव में आया। तो इसको जब करेंगे, डेल्टा जी अभी निकल के आया था टू एच जी डिवाइडेड बाई जी, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, एक मिनट, एक टर्म यहाँ शायद छूटा हुआ है, वन माइनस टू एच बाई, हाँ टू एच जी बाई आर, तो टू एच जी इंटू आर भी रहेगा, तो ये हमारा निकल के आएगा टू एच बाई आर। अगर हमसे फ्रैक्शनल एरर पूछे, सीधा टू एच बाई आर लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगला टर्म आता है परसेंटेज। अभी ये सब आएगा, अर्थ का रेडियस इतना हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वो सबको कैसे सॉल्व करना वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट का मेरा लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये सब रटने की जरूरत ही नहीं है, कौन क्या होता है, डेटा जी बाई जी इंटू 100। अब डेटा जी बाई जी हमारा कितना आया है, डेटा जी बाई जी हमारा आया है टू एच बाई आर, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, टू एच बाई आर इंटू 100। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे एच हाइट पे ऊपर जाएं, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिया है। एक बार आप इसको खुद से सारे पॉइंट को एनालिसिस करना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हो, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा। देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया, कुछ भी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमेशा जाना, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ऊपर तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तो हमारा जी कैसे बदलता है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर निकाले हैं उसी को यूज करके
सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक। ये रहा इसका सेंटर, इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं इधर इसका रेडियस है r, ठीक। इधर भी आएगा, अगर सर्कल है तो सारा मतलब स्फेरिकल शेप में है तो ये भी आएगा अपना r। कोई भी दिक्कत है तो बोलो। इसका मास कितना है, इस सेंटर को, अर्थ का मास m है, रेडियस r है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आपने माइनिंग देखा होगा जहां पे कोयले और ये सब निकलते हैं, वहां पे क्या होता है, अर्थ को खोद के नीचे जाते हैं, उस केस में ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम अर्थ के नीचे जाएंगे जमीन में, उसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा अर्थ का सरफेस है जहां पे हम अभी हैं। आपने कुआं और ये सब देखा होगा, क्या होता है, वो अर्थ के नीचे जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वहां पे ग्रेविटी क्या होगा, उसको कैसे निकालोगे, उसी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके सरफेस पे ग्रेविटी कितना होता था, इसके सरफेस पर ग्रेविटी तो g होता था, g होता ही है। अब हमें कहाँ पे चाहिए, मान लेते हैं हम इसके अंदर डी तक गए हैं, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक। कितना नीचे गए हैं, डी नीचे। कुछ भी डाउट हो तो बताना। और यहाँ पे अब हमारा ग्रेविटी मान लेते हैं चेंज होके कितना हो गया है, जी डेक्स। जी डेक्स वो ग्रेविटी है जब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, उस बात को आप याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी हमारा क्या है, डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस। नोटेशन याद रखना और अच्छे से देखना, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। देखो यार, मैं इतना टाइम लेके इतनी चीज़ों को इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आपका यहाँ से देखने के बाद कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेई या नीट में इस साल, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। तो इसलिए ट्रस्ट करके पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको करिए। आप अगले साल एग्जाम में बैठोगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। चलो अब इसको देखते हैं, स्मॉल मास m है। अब आप बताओ, जो ये छोटू सा मास m है, यहाँ पे हमारा g डेक्स मान लिया है और सरफेस पे g। तो पहले सरफेस पर लिखते हैं, g इक्वल टू क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होगा। और मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ जो हमारा डिस्टेंस है ना, जैसे वहां हमने r माना था, यहाँ भी r मान लेते हैं। और ये r की वैल्यू कितनी होगी, पूरा हाइट कितना है, रेडियस के बराबर, और उसमें से घट कितना रहा है, r माइनस डी। तो r इक्वल टू आर माइनस डी मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो ये हमारा आ गया अर्थ के सरफेस पे। अब जब उसके अंदर d हाइट तक गए हैं, डेप्थ बिलो d, वहां पे कितना होगा उसको हम लिखते हैं। इसका एक और लिख देते हैं, g इक्वल टू, इसका मैंने एक आपको और सिखाया था, किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, 4/3 पाई रो जी आर। अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर, यार अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, याद रखना। इसको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि डेंसिटी सब चेंज होगी, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ये ना पता पूछो कि ये आया कहाँ से। ये आपको पिछले से, अरे यार मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो करके आर स्क्वायर आर क्यूब, वो सब कट के इतना ही तो बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको मास इक्वल टू घनत्व आप क्या करोगे, रो इंटू भी कर देना आपको, और ये आपका स्पेयर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो करोगे, सॉल्व करोगे, यही निकल के आएगा। अब चलो जी डेक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो डेप्थ बिलो डी, जितना हम नीचे गए हैं। तो यहां से हमारा कितना आएगा जब हम उसके नीचे जाएंगे, हमें जी एम बाई आर स्क्वायर से नहीं मतलब है, हम उसके रेडियस के टर्म में जा रहे हैं। कितना आएगा, 4/3 पाई रो जी। अब हमारा रेडियस कितना हो गया है, अगर हम इसको कहां से मेजर कर रहे हैं, सारी चीजें अर्थ के सेंटर से, याद रखना। तो अर्थ के सेंटर से छोटू सा मास कितना दूरी पे है, r माइनस डी पर। इस बात को आप याद रखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन नोटेशन को अच्छे से समझिए। कितना हो गए, r माइनस डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी डाउट हो बोलो। जी डेक्स हमारा कहाँ है, ग्रेविटी एट द बिलो डेप्थ डी, जब अर्थ के सरफेस से हम आए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और हमें जी डेक्स चाहिए, तो इक्वेशन 1 एंड 2।
तो हम 2 में 1 का डिवाइड करते हैं। जब 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो जी डेक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई रो जी से 4/3 पाई रो जी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, यही बचेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से जी डेक्स इक्वल टू जी। अब देखो ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या था, आर माइनस डी बाई आर, आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब आर को कॉमन ले लूंगा तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस डी बाई आर। आर क्या है, अर्थ का रेडियस। आर और एम मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि क्योंकि जब हम वेरिएशन इन हाई जी देख रहे थे एच हाइट पे ऊपर जाने पे, वहां आपको बताया था एम है अर्थ का मास, आर है अर्थ का रेडियस। ठीक, यहाँ पे आप देख लो, जी है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी, डी है अर्थ के सरफेस से डेप्थ डी नीचे जाने पर, और आर है अर्थ का रेडियस। अगला इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू जी। अगर कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछे, दोनों एक ही मतलब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा रिजल्ट। जब हम डेप्थ बिलो डी जाएंगे तो कितना होगा, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक डेप्थ डी दे दो, अर्थ का हमें रेडियस पता ही है, हम उसको निकाल देंगे। किसी भी डेप्थ पे पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब जैसे हमने वहां पे अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, वैसे यहाँ पे भी देखते हैं कि आखिर चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। नोट्स करके लिखता हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, हमारा जी की वैल्यू क्या आई है, जी डेक्स जो एम मास है वो डी डेप्थ पे नीचे है, निकल के आई है जी आर माइनस डी बाई आर। अब आप हमें बताओ इसमें कौन चीजें फिक्स हैं और कौन बदल रही है। ये आपका अर्थ के सरफेस पे जो जी है ये तो फिक्स ही रहेगा। ये अर्थ का रेडियस आर है, ये भी क्या होगा, फिक्स ही रहेगा। यहाँ बदल क्या रहा है, आपका डेप्थ डी जितना नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आर माइनस डी हमारा बदल रहा है। तो हमारा जो जी डेक्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आर माइनस डी पे। अब आप ध्यान से देखो, आर में से डी घट रहा है, रेडियस में से, देखो यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूं ताकि सामने रहे तो आपको कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये था इसका रेडियस, और यहाँ पे हमें इसके सरफेस से हमने डी हाइट पे आया नीचे। अब अगर यहां से और नीचे आओगे, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो डी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, रेडियस तो आर ही है, तो आर में से वो क्या होगा, ज्यादा घटेगा। जब ये हमारा आर फिक्स है, अब जब एक वैल्यू फिक्स है उसमें से आप एक तरीके से मान लो बैंक है, बैंक में आपने 10 लाख रुपए रखा है, अगर 5 लाख निकालोगे 5 लाख बचा, अगर 8 लाख निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 ही लाख। तो वही है, अगर वहां पे जी था, अगर हम डी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं, अगर हमारा डी इंक्रीज करेगा तो हमारा डी क्या होगा, सॉरी जी डेक्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस फिक्स है, डेप्थ की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी, जिसके कारण जी की वैल्यू हमारी घटती जाएगी। इसको भी लिख दूं, लिख लोगे, लिख ही देता हूं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। कब डिक्रीज हो रही है, ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सरफेस, ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ग्रेविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। इस बात को याद रखना। अब जब घटना शुरू हुई, कोई तो ऐसा टर्म आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसको देखते हैं कि हमारा जीरो कहां पे होगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब बताओ, अगर हमारा जो हाइट डी है ये घटते 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 इसके सेंटर पर आ गया, तो हमारा जो d इक्वल टू आर है, अगर हमारा d इक्वल टू आर है तो हमारा जो r माइनस डी होगा वो क्या होगा, r माइनस डी हमारा r माइनस आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर a जीरो हुआ तो हमारा g डेक्स क्या होगा, जीरो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन की, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितना होता है, इसको नोट करके लिख लीजिए। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी आपका जीरो होता है, यहाँ मैथमेटिकल से भी आप देख सकते हो।
acceleration due to gravity at the center of earth become zero. G at the center of earth become zero. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कई बार अर्थ के सरफेस पे एच हाइट ऊपर जाने पर या डी डेप्थ नीचे जाने पर इस टाइप की क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आप देखना नीट में इस साल इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्या होता है? अगला आपका होता है एक एब्सोल्यूट, और क्या होता है परसेंटेज और फ्रैक्शनल। वो तो मैंने अभी पिछले में जब टॉपिक आपको सिखा रहा था, सारी चीज़ें डिटेल में सिखा रहा हूँ, उसको आप खुद से यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन में कैसे पूछता है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपकी क्लियरिटी अच्छे से आएगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें कह क्या रहा है, रहा पहला क्वेश्चन। पहले आप वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नहीं हुआ तो एक बार जाके कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट वीक रहेगा। आप इस कॉन्सेप्ट पे या इस टॉपिक पे जितना क्वेश्चन बनाओगे कभी नहीं सॉल्व होगा। और मैं एकदम बेसिक से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ विथ मैथमेटिकल प्रूफ के साथ। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट आपको रटवाया हूँ। ठीक है, चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें कह क्या रहा है, द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली एबव द अर्थ सरफेस at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is radius of the earth r। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हमने सीखा उसी को लगाएंगे। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक। ये है इसका सेंटर O, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r। इसके सरफेस पे कितना ग्रेविटी होगा g। अब ये बोल रहा है कि इस पे कितने हाइट पे जाने पे जो हमारा है इस ग्रेविटी, वो इस ग्रेविटी का जो इसके सरफेस पर है कितना हो जा रहा है। यहाँ पे आपको दिया है कि 1% ऑफ जी बचता है। 1% ऑफ जी मतलब कितना हुआ, जी बाई 100। जो हमारी जी डेक्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, जी डेक्स की वैल्यू आई है जी बाई 100। 1% को जब हम चेंज करेंगे वो आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है हाइट एच, जो कितने हाइट पे जाने पे होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में ऐसे ही एकदम बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया था एच हाइट पे ऊपर जाने पे बेसिक फार्मूला क्या है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी डेक्स इक्वल टू जी, यही है जब करेंगे आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होता है। अभी हमने डिराइव किया। अब आप बताओ जी डेक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे, जी बाई 100। तो ये आ जाएगा जी बाई 100 इक्वल टू जी। अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया, 1/100 इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से आर बाई आर प्लस एच इक्वल टू 1/10। क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया हूँ, 1/100 का स्क्वायर रूट 1/10। यहाँ से क्या आ जाएगा, आर प्लस एच इक्वल टू 10r। हमें h की वैल्यू चाहिए थी, h इक्वल टू 10r में से एक r गया तो कितना बचेगा 9r। तो कितना इजीली हमने एक क्वेश्चन कर दिया। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे नीट हो या जेई हो। कुछ नहीं करना है यार, ये बेसिक सा फार्मूला याद रखना, इसी के बेस पे क्वेश्चन देगा। कुछ भी दे, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है, उसका एनालिसिस करना अच्छे से सीख लिया, तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को पॉज करिए, फिर से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। और यार एट लीस्ट कम से कम अटेम्प्ट करिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, यही हैबिट आपकी एग्जाम तक बनी रहेगी, और एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा काश अगर कर लिया होता तो आज ये दिन ना आता। इसलिए अभी टाइम है, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो
सीरियस होके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। चलो इस क्वेश्चन को रेट करते हैं। कह क्या रहा है, द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4। वहां पे हाइट था, यहाँ पे डेप्थ बोल रहा है कि पृथ्वी के सरफेस से कितना नीचे जाने पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/4 हो जा रहा है, कितना डेप्थ तक हम जाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ सारी चीजें। ये है हमारा सेंटर सी, इसका रेडियस है r, ठीक। इसके सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है g। अब ये बोल रहा है कि कितना नीचे तक आए, मान लेता हूं मैं कितने नीचे तक आ गए हैं भाई साहब, d नीचे तक आ गए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि जो हमारा g डेक्स है वो g का कितना हो जा रहा है, g/4। हमसे पूछ रहा है कि कितना नीचे जाने पे वैल्यू हमारी होगी। अब बताओ नीचे जाने पे जो हमने अभी g डेक्स की कैसे निकालते थे ग्रेविटी का, देखा जस्ट, g डेक्स इक्वल टू g 1 - d/r। देखो मैं कुछ नहीं रटा हूं, बस इतनी बार डिराइव किया हूं कि मुझे याद हो गया है। इसलिए जब आप बार बार क्वेश्चन लगाओगे, बार बार कॉन्सेप्ट को खुद से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको भी ऐसे ही वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं जी डेक्स की। जी डेक्स की वैल्यू है g/4 इक्वल टू g इंटू 1 - d/r, यही है। यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/4। 1/4 इक्वल टू 1 - d/r। अब आप बताओ 1/4 को हम इधर लाते हैं और d/r को इधर लाते हैं, यही हमें डेप्थ ही पूछा है ना, तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, d/r इक्वल टू 1 - 1/4, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गए 3, 3/4। हमसे डेप्थ पूछा था, d इक्वल टू निकल के आएगा 3r/4। तो कितने, अगर अर्थ का रेडियस r है तो कितने नीचे जाने पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/4 होगा, 3r/4 जाने पे, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, कुछ भी देगा क्वेश्चन में, कुछ भी चेंज करे आप आसानी से कर सकते हो। अगर डेंसिटी दे के करे, जो मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला, इसको लगाना आसानी से आप कर दोगे। 4/3 पाई रो जी r - d, इसी दो टाइप के पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने के। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, कभी डेंसिटी वेरी कराएगा, कभी डेप्थ वेरी कराएगा, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट रह रही हैं। अगर आप फार्मूला लिख रहे हो तो उसका एनालाइज करिए कि क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, ताकि एक भी चीजें ऐसी ना हो कि जो आपसे छूट जाए। बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम करिए सारे फार्मूले या रिजल्ट जो आ रहे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। इसको यार मैं जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए रखा हूं, एटलीस्ट इसको करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और ये आपसे सॉल्व भी हो गया होगा। चलिए इसको मैं फिर भी सॉल्व करा देता हूं। चलो रीड करते हैं। अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, वेरी कराता तो हम वो फार्मूला यूज करते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अ माइन, कोई माइन है जो अर्थ के सरफेस से कितना नीचे है, 100 किलोमीटर। जो वहां पे GRAD दे रहा था, यहाँ पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू दिया और कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रहा अर्थ का सेंटर, वो मान लेते हैं। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r इक्वल टू 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। कोई माइनिंग हो रही है, माइनिंग करते 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 कितना नीचे आ गए हैं, 100 किलोमीटर तक, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमसे जी डेक्स कितना होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। और इसके सरफेस पे जी हमारा कितना है, जी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो जो ये 100 किलोमीटर हम अर्थ की सरफेस से नीचे आए हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। डेप्थ में जाने पे क्या फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, जी डेक्स इक्वल टू जी 1 - d/r। यहाँ पे डी ए है हमारा और ये आर है, डी वही था ना, कितना है उसके सरफेस से नीचे आए। वैल्यू पुट करो, सारा डेटा यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप, वो है 9.81 माइनस, देखो दोनों किलोमीटर में दिया है, यूनिट ध्यान रखना, किलोमीटर में दिया हुआ तो मैं डायरेक्ट किलोमीटर में डालता हूँ। 100
डिवाइडेड बाई 6400, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 64 है जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, जी डेक्स इक्वल टू 9.8, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाई 64। जब इसको हम सॉल्व करेंगे जी डेक्स तो हमारा निकल के आएगा 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मैथमेटिकल से भी देख सकते हो, जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जैसे ही हम 100 किलोमीटर नीचे गए घट के 9.66 हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जितना भी हमने किया सब चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में आपको डिराइव करके दिखाया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया। इतना आप अगर अच्छे से समझ लिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी है इसका एक कॉन्सेप्ट अभी रह गया है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको और अर्थ का मास वेट ये सब जो होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। प्रीवियस ईयर में चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई मेन की, दोनों बुक आपको लगानी है। जो नीट वाले कर रहे हैं उनको जेई मेन का क्वेश्चन करना है, और जेई मेन वालों को नीट का भी करना है, क्योंकि दोनों एग्जाम के लेवल सेम है। जो फिजिक्स का है ऐसा नहीं कि उसमें लोअर लेवल पूछा जाता। आजकल देखो इतना कंपटीशन है, दोनों में सेम लेवल का यूज हो रहा है। तो जितना भी PYQ आया है जाइए उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई स्टैंडर्ड बुक है वहाँ के सारे क्वेश्चन लगाइए, देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा इसमें हमें और क्या चेंजेस की ज़रूरत है। फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे हर दिन पोल डालता हूँ। जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वो मेरा पिछले क्लास का डालने का ये मोटो है, या पिछले चैप्टर का, कि ताकि आपकी रिवीजन बनी रहे। तो आप जाइए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो पीडीएफ मैं यहाँ पे सब आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी उस ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो के कमेंट में डालिए या टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फिजिक्स हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके देखिए, पूरा फिजिक्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आपसे ना बने। प्रूफ के लिए अगर आपको यकीन ना हो आप जाके देखिए, जो नीट या जेई में जितना चैप्टर मैंने कवर किया था उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे नोट्स के बाहर आया हो। ये मैं बोल नहीं ना, आप जाइए प्लेलिस्ट बना है वहां से आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से स्टडी कर रहे हो पूरा स्टडी करिए, डेफिनेटली जब आप एग्जाम के बाहर निकलोगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आपसे छूटा या आपसे नहीं हुआ। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तब तक ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।